मामा मारी महाराज आप विराजिए है। बताइए महाराज, आप आधी रात को आए हैं, कुछ विशेष काम है महाराज? हम आपसे सहायता चाहते हैं। कौन सी? बैठो। इस दंडक वन में कुछ उत्पात हो रहा है। दंडक वन में दो पुत्र राम और लखन आए हैं। उन्होंने दंडक वन में उत्पात मचा रखा है। हमारी बहन शूर्पणखा के उन्होंने नाक और कान काट लिए हैं। अच्छा। और उन्होंने चुनौती दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। मुझसे? हाँ। आपकी बहन डंडक बन गई घूमने के लिए और दो तपस्वियों ने आपकी बहन के नाक कान काट लिए। हाँ। आप ये बताइए कि आप अपनी बहन को छोटा का घुमा रहे हो? अरे नारी है वो, नारी उनके साथ में भी है, तो नारी से मिलने गई थी। हाँ, अच्छा नारी वहाँ पहुँच गई और दोनों बालकों ने वो दंडता पूर्वक उसके नाक कान का विच्छेदन कर दिया। अच्छा प्रभु। और वो रोती हुई हमारे पास सहायता के लिए आई। हम आपसे सहायता की कामना करते हैं। मतलब अगर मैं सहायता कर दूंगा तो आप कुछ न कुछ कार्य करें? अवश्य करेंगे। तो आप ये बताइए कि वो तपस्वियों का नाम क्या है? राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। हाँ। अब समझ में आया कि आप क्यों आए हैं मेरे पास। मैं समझ रहा हूँ कि राम और लक्ष्मण उनकी जो है उनकी पत्नी को हरना चाहते हैं आप। हाँ। अगर मैं सोने का नरक बन जाऊं? मारीच, तुम माया का मृग बन जाओ। हाँ। मैं जति भेष धर लेऊंगा, तुम उन दोनों को पहलाना। हाँ। और मैं सीता को हर लेऊंगा। बिल्कुल महाराज। लेकिन अगर मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ तो ये मुझे मारता। अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याण। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारे स्वामी है, लंकापति है। अगर इनकी बात नहीं मानता, इन पे जो 9 गुण है इन पे विराजमान है, अगर इनकी बात नहीं मानता हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अगर ये मुझे मार डालेंगे तो पता नहीं कौन सा कीड़ा बन जाऊंगा। और अगर राम जी के हाथों मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो चलिए प्रभु, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ही बने निकट दशानन गया आप ही बने निकट दशानन गया यह कितना सुंदर मृग जा रहा है ना। सत्य कह रही हो जानकी। यदि आप इसको देखें, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। इस मृग के पीछे पीछे जाकर के इसको मारकर इसकी कुटिया में मैं वापस शीघ्र ही आ जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम बुद्धि अनुवेक के द्वारा समय समय पर विचार करके जानकी की रखवाली करना, यह मेरा आदेश है। प्रभु ही बिलो के चला मृग भाजी सदा Thank you.
लक्ष्मण कर पृथ्वी ले नामा पाछे सुमिर मन बहुरा मारत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन पर सभीता। अरे ये आवाज तो मुझे मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही मेरे प्रभु पर कोई संकट छाया हुआ है, इसलिए हे लक्ष्मण तुमने ये आवाज सुनी, मुझे तुम्हारी भैया की लग रही है। तुम जाओ और जाकर के उनकी रक्षा करो। हे देवर देवर जाकर देखो कि रघुराई तुम्हें टेरते हैं, ये भाई के थके हुए बाजू भाई की बाटे कि भगवान न जाने अपने सुख ये कितने कष्टों के मुख में है। हे लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, सारे हो गया भैया। माता आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी को कोई संकट आ गया है। ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके भवन मान के इशारे से यह सृष्टि पे प्रलय आ जाता है, उन पर तो स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मेरे प्रभु श्री राम जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। अरे अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों पर संदेह उत्पन्न हो रहा है कि तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो। अब मैंने यह सब जान लिया कि मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन तक आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। अरे सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा शत्रु नहीं कोई। ठीक है, यदि तुम नहीं आना चाहते तो लाज अपना लक्ष्मण, मैं स्वामी जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। आप ये क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि लक्ष्मण का कोई वन आने में स्वार्थ छिपा था, परंतु मेरा वन आने में कोई स्वार्थ कैसे होगा? मैं तो भैया की सेवा करने के लिए वन आया था। माता आप कह रही हैं तो मैं भैया की आज्ञा को उल्लंघना करके मैं भैया की खोज में अवश्य ही जाऊंगा। अच्छा माता अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रहना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, अब मेरे इस धर्म नाव के सूर्य देव मंगलाए तुम्ही, प्रणाम स्वीकार करेगा। वन देश देव तुम सब काहू, चले जहाँ राम है ससुराल। सुने बीच दस कर घर देखा, सुने बीच दस कर घर देखा। अब मैं आ गया हूँ कुटिया के नाम। मंगल भवन अमंगल हारी,
दिखाई दे रही है। पहुंचता हूँ पर्णकुटी के पास, शायद कोई हो तो इस भूखे भिखारी को कुछ मिल जाएगा खाने को। अब मैं कुटिया के समीप आ गया। बाबा आयो तेरे द्वार, बाबा आयो तेरे द्वार, भिक्षा दे दे जन्म दुलारी। बाबा आयो तेरे द्वार, भिक्षा दे दे जन्म दुलारी।
संत खड़ा है दरवाजे पर मांग रहा है। हे बाबा जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वैसे तो इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ये थोड़े से फल रखे हैं, इन्हें आप ले जाएं। मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ? यहाँ ये रेखा खिंची हुई है, जैसे ही मैं समीप जाता हूँ ये लाल पीली हो जाती है। तुम्हें अगर मुझे देना है भिक्षा तो बाहर आके देना पड़ेगी, क्योंकि बंधी हुई भिक्षा संत नहीं देता। हे बाबा जी, हाँ, इस समय तो मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यह मेरे देवर की आन है। तो फिर बाबा चला जाएगा। नहीं नहीं रोके बाबा जी, यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते तो मैं इस रेखा का उल्लंघन कर रही हूँ। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए बाबा जी, लीजिए लीजिए बाबा जी। तुमने क्या समझा कि मैं कोई भिखारी हूँ? मैं कोई भिखारी नहीं। मैं अभी देखो। अरे दुष्ट कौन है फिर रुपये? अरे मैं अभी अपना रूप बदल के आता हूँ, लंका पति लग गए। घबरावन रूप दिखावा। अरे दुष्ट राक्षस, अरे दुष्ट राजा रावण, सोना सोना तुम्हें सोना चाहिए ना? सोने के महल और सोने की लंका में तुझको बैठा लूंगा। लंका का राजा रावण, यहाँ पर तू टूटी फूटी घास की झोपड़ियों में रहती हो। लंका में सुंदर महल, सुंदर सोने के महल में बैठा लूंगा। चलो सीधे। अरे कुछ पहलू प्रिय, खैर मेरे स्वामी आते ही होंगे। अरे तुम्हारे स्वामी को तो स्वर्ण हिरण ने अपने नुकीले सींगों से जाने कब मार दिया होगा। वो दुष्ट कार है खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर खिलाए थे, अब वही मेरे रखवाले। कि अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहूं पर कितना बल है, पतिव्रत की रेखा में। अरे दुष्ट, तू तो क्या अभी तो ये सारा संसार भी आ जाए तो मेरे सतीत्व को नहीं टिका सकता। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सत पंक्ति के सत के आगे, सत पंक्ति के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ठहर, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे। ठहर। सीते, जब एक बार कोई नारी रेखा के बाहर आ जाती है तो उसको जो है दोबारा उस रेखा के अंदर जाने को नहीं मिलता है। एक बार जिसका अपने सीमा रेखा छोड़ दिया तो उसके बाद उसको सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए मेरे साथ चल। अरे दुष्ट राक्षस, तुझे शर्म नहीं आती है? सुने में मेरा हरण कर रहा है। हे स्वामी,
आप मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए नाथ? मेरी रक्षा करे यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके लिए जा रहा है स्वामी, मेरी रक्षा करें। यहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेरे स्वामी किधर, तुम सीता इधर, मेरे स्वामी किधर, तुम सीता इधर, रोती है बिलखती क्या हो गया मेरे स्वामी किधर। हाय स्वामी मेरे स्वामी किधर, तुम सीता इधर, मेरे स्वामी किधर, तुम सीता इधर, रोती है बिलखती क्या हो गया मेरे स्वामी किधर। हे स्वामी मर जाना वो सामने आ गया। हे स्वामी अरे धोखे से मेरे सामने आ गया और छल से मेरा हरण कर रहा है। मेरे जाना वो सामने आ गया और छल बल से मेरा हरण कर लिया, और छल बल से मेरा हरण कर लिया। आगे स्वामी बचाए तुम मेरे किधर, आगे स्वामी बचाए तुम मेरे किधर। देखिए दुराचार क्या हो गया मेरे स्वामी किधर, तुम सीता इधर, रोती है बिलखती क्या हो गया। हाय स्वामी सीता लक्ष्मण रक्षा करे मेरी, रक्षा करे। गीधराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये विधि सो कहीं रह गया वो बड़े अशोक यही विधि सोची कहीं ले गया वो, यही विधि सोची कहीं ले गया वो, बड़े अशोक इधर अशोक वाटिका में निवास करो। मंगला करी आरत श्री रामचंद्र, मंगला करी